Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss with you the opening lines, expressions and the conclusions of speaking. अब आप बोलोगे कि स्पीकिंग में ओपनिंग लाइंस कौन सी होती हैं? स्पीकिंग की ओपनिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिसमें बच्चे को समझ नहीं आता कि शुरू कैसे किया जाए. Generally the students they start okay, well, thank you sir I am going to start, आई थिंक सो. ये सब में स्कोर नहीं है बिकॉज ये ओपनिंग लाइन नहीं है. ये तो आपका एक ब्रेक है जिसको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो. ओपनिंग लाइंस इन क्यू कार्ड्स और इन अ शॉर्ट क्वेश्चन, जब आपके पास प्रॉपर आइडिया नहीं बना, आपके माइंड को टाइम चाहिए उसको एडजस्ट करने में कि मैं स्टार्ट कैसे करूं. द स्टार्टिंग लाइन कैन बी अ वेरी इम्प्रेसिव लाइन जिसको आप बोल सकते हो थैंक यू सर, thank you for giving me such a cue card. It's my pleasure. The topic that I wish to discuss with you is I have less experience in this, but I wish to share my few of views or opinions on the topic जो भी आपको मिलता है. ये एक स्टार्ट है. इस स्टार्ट के साथ आपको एक एनर्जी मिलती है जिससे आपको पता चलता है दैट हाउ एम आई गोइंग टू start. Secondly, it is about your opinions, the expressions, because the card needs to move forward. कार्ड ने जैसे जैसे आगे चलना है उसमें उसने आपकी ओपिनियंस पे आना है बिकॉज एक्सप्रेशंस हैं आपके एक्सपीरियंसेस हैं. उसको आप उस लाइन को आप स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, आई बिलीव, आई रियली थिंक एंड आई एम श्योर दिस हैपन्स. दिस मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. कार्ड में जितना एक्सप्रेशन अच्छा होता है उतना स्टार्ट आगे हमें कंफर्टेबल मिल जाता है. वी आर एबल टू गिव इट अ प्रॉपर फ्लो एंड आई बिलीव दीज आर द लाइन्स, दीज आर द वर्ड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, दैट यू शुड नॉट, दैट यू विल बी नॉट हैविंग द पॉजेस. क्योंकि पॉजेस और हेजिटेशन इसीलिए आती है कि पता ही नहीं चलता उसको शुरू कैसे करें. तो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया हाउ टू इंट्रोड्यूस, व्हाट लाइंस आर टू बी यूज्ड, एंड सेकंड में आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट व्हाट एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड फॉर योर ओपिनियंस. कि अपनी ओपिनियन को जब हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसमें हमें एक्सप्रेशंस कौन कौन से देने हैं, ये आपके लिए कंफर्टेबल है. अब कार्ड जब एंड होता है तो उसको कभी भी एब्रप्ट एंडिंग नहीं करते. उसके लिए भी हमारे पास वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, लाइंस हैं जिसके लिए हम जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उसको यूज़ करके. अब लास्ट में आपने क्या बोलना है? टू कंक्लूड, टू रिकैप्चुलेट, और आई वुड लाइक टू सम अप, आंसर इन द एंड आई वुड लाइक टू से. बिकॉज आप बात कर रहे हो और वो बात की एंडिंग एक वर्ड से अगर शुरू हो जाए तो कार्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. नंबर 1 इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द कार्ड जिसमें ओपनिंग लाइंस चलती हैं. नंबर 2 इज़ द एक्सप्रेशंस एंड द ओपिनियंस, एंड नंबर 3 इज़ द कंक्लूजन. दिस इज़ हाउ द कार्ड मूव्स फॉरवर्ड. आप लास्ट में कह सकते हो that to conclude or to sum up, or at last sir, I feel that nowadays we all are having very hectic routine and we need a break, and nothing is better than a picnic, just a short break, because this breaks the monotony of life. And this is how you know there is no abrupt ending, कि एग्जामिनर को लगेगा नहीं कि कार्ड शुरू कब हुआ ख़त्म कब हुआ. एवरीथिंग विल बी क्लियर बिकॉज द कार्ड स्पीकिंग पार्ट इज़ डिवाइडेड. क्यू कार्ड की बात कर रही हूँ मैं आपसे कि क्यू कार्ड जो है इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स क्लियरली. और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? बैकग्राउंड ऑफ द कार्ड जिसके बारे में कार्ड है. सेकेंड, एक्सप्रेशन जो आपका एक्सपीरियंस चल रहा है वो एक्सपीरियंस आप उसको बता रहे हो. थर्ड इज कंक्लूजन. कंक्लूजन अब आप बोलोगे ये राइटिंग है, ये राइटिंग नहीं है. दिस इज़ नॉट राइटिंग, this is just the spoken portion of it, and in the end you give it a sum up. Sir, at last I would like to say that picnic really gives me freshness. तो उससे कार्ड ख़त्म हो जाएगा. नहीं तो बच्चे बोलते बोलते बीच में ही चुप हो जाते हैं एंड दे डोंट नो कि व्हाट इज़ टू बी डन. और इसमें 90% स्टूडेंट्स आके क्या बोलते हैं कि मैम हमें तो एग्ज़ामिनर ने चुप करा दिया, या मैम मैंने तो अभी बहुत बोलना था और मुझे एग्ज़ामिनर ने चुप करा दिया. अगर आपने बोलना था तो वो एग्ज़ामिनर आपको कभी भी चुप नहीं कराएंगे. आपको चुप इसलिए कराया क्योंकि आपको पता नहीं था आगे क्या बोलना है. Divide the card into these 3 parts and I am sure you will not find the problem that ma'am I had pauses. Pauses और hesitation का ये एक
सक्सेस मंत्रा है, इट्स अ सॉल्यूशन कि आप अगर इसको फॉलो करोगे तो पॉजेज़ और हेजिटेशन तो ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज़ 3 चीज़ में डिवाइड हो गया कार्ड और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड आई होप इट्स क्लियर। आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखना। डोंट ट्राई टू स्पीक द कार्ड और डोंट ट्राई टू वॉमिट द कार्ड इन अ सिंगल गो, कि फटाफट शुरू किया, एकदम ऊपर गए और ख़त्म हो गया, कि एग्जामिनर अभी आपकी शक्ल देख रहा है कि पता नहीं आपने आगे क्या बोलना है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक that I'm giving you. Try to follow this technique and you will be getting a good score. You will be getting more confidence in your speaking paper and you will get a, I mean, flying colors. You'll just come up with flying colors. The score is going to be very good. आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू कैन जस्ट डीएम, आप मुझे मैसेज कीजिए एंड आई विल बी पिकिंग अप ओनली दैट वीडियोज़ विद यू। ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप स्टार्टेड दिस वीडियो कि मैम हमें समझ नहीं आता, हम बीच में ही रुक जाते हैं। सो आई फाउंड दैट दिस कैन बी द सोल्यूशन एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन। I hope it's clear. If you have any other difficulty that you wish that I should discuss it out with you, you are free to discuss. Stay safe. God bless you.